क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्या, बिहार बोर्ड क्लास 10th वास्तविक संख्या, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीधा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, और 10 वो क्वेश्चन है वो भी लड़ाकू क्वेश्चन। यानी आप समझिए वास्तविक संख्या का 10 क्वेश्चन ऐसे छाटे गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से डायरेक्ट एग्जाम में आपके छपेंगे। यानी समझिए ये 10 से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छपने वाला है, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक, तो इस सवाल को एक एक करके हम समझने की चेष्टा करेंगे और आप भी समझने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से ये क्लास को हम समाप्त करेंगे और इसमें आपको 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना बकवास के हम सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखिए, सिद्ध करें कि इतना का एक अपरिमेय संख्या है। इतना जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया जाता है वैसे ही हम क्या लिखते हैं सर, माना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, अब कहाँ हो जाएगा, जहां ए और बी क्या है सर, हाँ, सअभाज्य संख्या है, नहीं, जहां b = 0, ठीक है। तो आते हैं हल के दुनिया में, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, a/b ये नहीं लिख दे, हाई वाला पहले लिख देते हैं, ठीक है। √2 + 2 का होल स्क्वायर अब बराबर a/b, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + 2, a का मान √2, b का मान 2 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a/, का हो जाएगा b। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो परफेक्ट 2 प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 √2 + 4 बराबर a/b। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 2 6, 4 √2 बराबर a/b - 6 बटा में कुछ नहीं तो 1। बोलिए दिक्कत है किसी को, नहीं। चलिए जैसे जैसे हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वैसे वैसे ही बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं कि शॉर्टकट में हम जाएंगे, आप भी जाइएगा। a माइनस क्या लिखिएगा, 6b, ठीक है। 4 इधर गुणना में, उधर जाकर के 4 भाग में, नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √2 यहीं पे रहने देंगे तो a - 6b और बटा में 6 नहीं है ना, b है, क्या है, b, और 4 गुना में इधर आकर के 4 भाग में। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है अपना बायां तरफ, कौन सी है, हाँ, बाएं, और ये क्या है, दाएं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है जबकि दाएं तरफ परिमेय संख्या है, नहीं। इसको लिखना होगा, यहाँ बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है जबकि दाएं तरफ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, नहीं है। अब लिखेंगे अतः, हाँ, हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है सर, कथन असत्य हैं, असत्य हैं। इसलिए √2
2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड, क्लियर हो गया। हाँ पे A by B लिखे हैं, वहाँ पे कोई और नहीं P by हाँ Q। बिल्कुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा परिमेय के लिए यूज करना बढ़िया दिखाई देता है P/Q। नहीं, हम उसकी जगह पे जब A B रख दिए थे ना, कोई भी लेटर रख सकते हैं, उसके लिए निश्चित रहे। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत उक्कत है? नहीं। यहाँ पे होल स्क्वायर था, इसलिए सवाल को लेकर क्या है। और आप समझिए, जो सवाल 24 में पूछा है, वही सवाल क्या है कि 26 में पूछने की संभावना है। ठीक है, 25 से आए या नहीं आए, लेकिन 24 से एक रूल होता है क्वेश्चन पूछने का, ध्यान दीजिएगा, जिससे जो 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, वो 26 में पूछेगा नहीं। जो 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, वो 27 में पूछेगा। आ रहा समझ में? एक साल अल्टरनेट कर करके क्वेश्चन को रिपीटेशन मोड में देखा जाता है। ठीक है, और इसी बात को हमने ध्यान में रख करके ऐसे ही क्वेश्चन रेडी किया है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑप्शनों मार देगी नहीं, तब तो ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का मसा ज्ञात करना है। कौन चीज़ से? यूक्लिड विभाजन से। हमें एक तो बताना होगा, नहीं अगले बार आएंगे तो छोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम छोड़ ही देंगे तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हाँ दिया है, नहीं हाँ दिया है, क्या दिया है सर? 148 और 185। अब देखिए, अब दोनों में से बड़ा कौन सा? तो 185 की तरफ मुंह खोल दीजिएगा। आ गया समझ में? जो बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा, नहीं चोच बैले रहेगा। ये चोचे नु है। हाँ, तो देखिए, इसमें बड़का को कौन सी कह दीजिएगा आप? 185। और छोटका के कितना कह दीजिए? 148। ठीक है, अब आ जाएंगे हल के दुनिया में। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमें लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। BQ प्लस R। 0 से बड़ा बराबर R से बड़ा। 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा। क्लियर है? याद है? देखो, जब इतना खतरनाक बात तुमने की याद रह रहा है, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है। देखिए, ए का मान कितना है? 185। बी का मान क्या? 48। और क्यू का मान तो नहीं पता है, और प्लस आर का भी मान नहीं पता। याद आ रहा है आपको? 148 से 185 में भाग लगे, आराम से अलग ही करेंगे, कोनो हड़बड़ाने का बात नहीं, एक बार में नहीं। 148 लिखना होगा, और घटाने से 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये हो गया। 7 में से 4 जाएगा 3, और ये कट गया, यानी गुना 1, और प्लस में क्या लिखेंगे? 37। तो आपको पता है कि यहाँ का और यहाँ का हम डिलीट कर देते हैं। 148 और इधर कितना? 37 गुना, फिर से डॉट डॉट और प्लस, फिर से डॉट डॉट। ठीक है, हाँ 37 से लगाएंगे कितना में? 148 में। कितना बार में हम लगा दे सर? हाँ 4 बार। ठीक है, हाँ 4 7 28, हाथ में 2, और 4 3 12, 2 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 और प्लस में कितना करेंगे सर? 0। कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे? 0 ही करेंगे। नहीं तो HCF यहाँ पे लिखना होगा। HCF कितना कितना कितना? 148 और 150। हाँ बराबर। यहाँ का अपना आंसर होता है कौन चीज? 37। HCF बराबर कितना हो जाएगा? 37। बोलिए, किसी को समझने में दिक्कत है ये सवाल? हाँ बोल रहे हैं, थोड़ा बताना दीजिए कि P R उसमें रहता है जो Q
समान उसको थोड़ा लिख दीजिए। ओ, यहाँ वाला ए होता है, ये अपना बी होता है, ठीक है। और ये जो है ये रिमाइंडर आर होता है, ये क्वाड्रेंट क्यू होता है। सबको नहीं समझ हो गया, ठीक है। आराम से देख देख के लिख देंगे। चलिए अगले सवाल को देखिए। आप देख सकते हैं ये सवाल कितना कितना बार पूछा है, 21 में, 17 में, 13 में, 12 में, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 12 का मामला छोड़िए, कंप्लीमेंट, यहाँ पे 13, 17, 21 देख रहे हैं ना। अल्टरनेटिंग के खेला बुझ रहा है सर। हाँ, देखिए तो ये भी क्वेश्चन ठीक वैसे ही है। डाटा 255 है और 867, क्या आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा? सेम पीछे के जैसा क्वेश्चन है। हाँ, महत्तम समापवर्तक, मसा का पूरा जो नाम होता है वो महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। उसको शॉर्ट में मसा कहते हैं और इंग्लिश में कौन सी, HCF, जिसका पूरा नाम हायर कॉमन फैक्टर होता है, नहीं। हाँ, अगले सवाल को फिर से आप लोग देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से 960 और 432 का महत्तम निकालना है। कौन सी निकल जाएगा ना। हाँ, चलिए अगले सवाल में आइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे n बगल में नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये पावर n है, नहीं। आप लोग के बुक में सिखाया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n इसमें लिखा गया, परंतु किताब में 6 के पावर n लिखा है। बस यही डिजिट थोड़ा सा चेंज किया गया है, नहीं। हाँ, का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए हम तो नेचुरल नंबर n बराबर जानते हैं कि 1 2 3 4 5, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना होगा n का मान कितना लेते हैं, यदि 1, तो 4 के पावर n मतलब 4 का पावर 1 इक्वल टू 4। हाँ, आइए अगला बात पे ध्यान दीजिएगा। 4 के पावर n मतलब 4 का पावर फिर से कितना होने वाला, 2, तो 4 चौका कितना होगा, 16। यहाँ पे फिर से 4 के पावर n मतलब 4 का पावर कितना होने वाला, 3, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64। क्लियर है। हाँ, देखिए हम इतना आगे तक बढ़ गए फिर भी हमें इकाई अंक पे कहीं 0 मिला है, नहीं, तो क्या लिख देंगे, अतः किसी भी n प्राकृत संख्या के लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है। हाँ, हाँ, नहीं, किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर लिख दिए ना। हाँ, समाप्त हाँ, नहीं होगा या हो सकता है। बोलिए, किसी को दिक्कत है समझने में? कहीं भी नहीं है, आराम से कर दीजिएगा इतना। चलिए अगले सवाल में आते हैं। सर अगला सवाल को आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए है 2017, 2014, 2012, 2008 मैंने पूरा लगातार है, नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समय था ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, लेकिन अब के जमाने में, अब 2025-24 में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन कोई दिखाई दे रहा है अपना, तो ये वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बार अब रिपीटेशन मोड में आ रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को लंबा नहीं कर रहा है, अब छोट में ही कुछ ऐसा बातें लिख दे रहा है कि उसको डिफिकल्ट बनाया जा सके, ठीक है। हाँ, तो उसके स्ट्रेटेजी को समझना है और उस तरह से एग्जाम के रणनीति को बनाना है और एग्जाम को फोड़ना है। ये सवाल तो आप लोग छोड़ दिए हैं, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा सॉल्व होता है, नहीं। हाँ, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोना वैसे पकड़ लिया अपन, और कोना पे भी जाके समाप्त नहीं होगा। देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है,
जहाँ ए और अभाज्य संख्या जैसन पढ़ा दिए हैं रटवा दिए हैं नो मरे के दिन तक बालो बच्चा पढ़ेगा ना तो भाई कथी लिख दिया रे अंगगणित का आधारभूत प्रमेय से यहाँ लिखना था। ओ अच्छा हमारे सर जी ना बताए जाके समझाओ सर जी कैसे ऐसा बात ये लिखाएगा ना मने ऐसा हो नहीं गया है मने रटवाओ चलिए अगला हल यहाँ पे हमें लिखना होगा ना b इक्वल टू नॉट जीरो हल के दुनिया में आते हैं नहीं। हाँ तो हमें क्या लिखना होगा सर a बाई बी इक्वल टू √3 नहीं। हाँ अब कहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हाँ वर्ग करने पर तो आराम से हम लिखेंगे वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आई का हो जाएगा b स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट 3 लिख दे। हाँ तो डायरेक्ट a स्क्वायर बराबर हम 3 भागा में 3 आके गुना में b स्क्वायर हो जाएंगे नहीं। अब हमें लिखनी होगी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा सर a3 को हाँ विभाजित करता विभाजित करता है तो a स्क्वायर 3 को भी विभाजित करेगा ठीक है। हाँ अब पुनः माना कि हमें क्या मान लेना होगा जल्दी a बराबर 3m नहीं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा तो ई का हो जाएगा a स्क्वायर ई का हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 9m स्क्वायर ना दिक्कत है। a स्क्वायर का मान अपने पास कितना है बताइए बराबर 9m स्क्वायर क्लियर। हाँ इधर से उधर जाएगा तो b स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा 3 तिया 9 तो b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। बोलिए कहीं पे दिक्कत है नहीं है नहीं। अब पुनः कौन सी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से जैसे इधर लिखे हुए खेलवाए न हो लिखेंगे इन्हें ए है तेने कौन सी है b3 को विभाजित करता है तो b स्क्वायर 3 को भी हो गया विभाजित करेगा हो गया। अगला जो लेक्चर होता है इसके नीचे हम लिखना चाहेंगे ठीक है। हाँ इसको हम छोटा कर देते हैं कहे ना कोना से शुरू कर रहे हैं तो अगले को कोना पर जाके समाप्त नहीं होगा कहे कि इसका तमाशा हम खूब बुझते हैं। अब हमें लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा
हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का HCF या गुणनखंड ना HCF एक होता है जबकि यहाँ कौन सी है एक से अधिक है जो कि क्या है संभव नहीं है अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है सर असत्य है नहीं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, हाँ बोलिए, किसी को दिक्कत है बुझने में? नहीं, ये बात आपको एकदम रट के रखना होगा। नहीं, ठीक है, हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्या का HCF एक होता है जबकि यहाँ एक से अधिक है जो कि संभव नहीं है, अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन असत्य है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत टीचर क्या करता है कि यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे लिख देगा और नीचे लिख देगा दाहिने तरफ कौन सी है कि अपरिमेय संख्या, बाएं तरफ कौन सी है परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन असत्य है। ठीक है, जो कि गलत है, वैसे सॉल्व नहीं होगा। 2 नंबर अगर चाहिए आपको तो ये पूरे सॉल्व करना होगा इस पार से इस पार तक। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर में। अभी 2 मार्क्स हम पढ़ा रही है। हाँ, अगला सवाल, ये सवाल नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, नहीं हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये सवाल भी खूब पूछा है एग्जाम में। अब समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन इसमें लिखा गया है वो कितना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन लिखा गया है। नहीं हाँ, तो आप लोग से ये सवाल बन जाएगा। नहीं हाँ, एकदम इजी है। नहीं ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हाँ, ये दोनों में से कोनो एगो तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पीछे वाला सवाल की जैसे माना कि नहीं क्या मानेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ A और B सअभाज्य संख्या है, हो जाएगा। हाँ, B = 0। तो हल के दुनिया में पहुंचते हैं। हमारे पास संख्या क्या है 3 + 2√5 = A/B। बोल भाई दिक्कत है? नहीं, बस रूट वाला पर्सन को यहाँ पे रहने दीजिएगा, बाकी सबको उधर भेजिएगा। नहीं तो यहाँ पे 2√5 करेंगे तो A और बाई का हो जाएगा B, यहाँ पे प्लस में यहाँ आकर के माइनस का 3 बटा में 1, यानी √5 बराबर LCM अपने पास B आ जाएगा A - 3B। नहीं, अब 2 गुना में है, 2 गुना में इधर आकर के भाग में आपसे एक लाइन बचा लिए ना, बुझ गया नु सर। तो अब हमारी स्टेटमेंट लिखना होगा यहाँ दाएं तरफ बाएं तरफ ना। ये तो आप लोग भली भांति जानती है। चलिए ना, तो एगो बता देते हैं ताकि पीछे वाला सवाल भी बना लेगा लड़का सब। नहीं हाँ, और किसी का कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर भी हो जाएगा। नहीं हाँ, तो यहाँ ये जो है बाएं तरफ है। नहीं हाँ, बाएं तरफ क्या है भाई अपरिमेय संख्या है, जबकि दाएं तरफ हाँ परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है संख्या है, जो कि हाँ, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, नहीं है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन हो सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए कथन दिए गए कथन जो है क्या है सर? असत्य हैं। इसलिए 3 + 2√5 हाँ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। यानी आपको अगर एग्जाम में एक नंबर दे दे √5 तो उसको सॉल्व करने के लिए एक पेज से ज़्यादा समय लगेगा नहीं, जबकि वही √5 के साथ कुछ और ऐड कर देता है तो उसको सॉल्व करने में आसान हो जाता है। हर आवाज़ समझ में? हाँ, ठीक है, तो ना दिक्कत है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 में क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का कौन सी पता करना है? मसा और लसा दोनों। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं, 3 गो है, 8, ये हो जाएगा कितना 9 और ये कितना है 25। इसको तोड़ेंगे 4, 2, 2, 2, 1 नहीं 3, 3, 3, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5, 5, 1 इसको संभाल के लिखते हैं, मतलब 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, इसको 3 गुना 3 और 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1। HCF जो है कितना हो जाएगा? 1। जो सब में मिलता है उसी को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। नहीं, LCM के लिए हमें सब गुना करना होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे 8, 9, 25 हो जाएगा। 8 गुना 9 गुना 25 नहीं, 8 9 72 गुना 25, 25 दुना 50 के 0 हाथ में 5, 25 सते 175, 175 और 5 180। बात खत्म हो गया। 1800 आंसर। ये कौन सी पता चल गया? LCM IHCF नहीं। तो एक लेसन में जितना खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला, वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना ही है। अगर इतना क्वेश्चन आपको आ जाता है तो एक लेसन सा एक भी 2 नंबरिया क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आप लोग से नर्म निवेदन है कि इस वीडियो को ढंग से देखें, जो क्वेश्चन सिखाया गया उसको गौर से सीखे, नहीं नया क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। बस यही आप लोग के लिए रामबाण है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।